हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय रचना त्रिवेदी चैनल। आज हम आपको दिखाने वाले हैं कि इस रामनवमी और पूरे 9 दिन मैंने क्या किया। तो इस बार तो भाई रामनवमी में और पूरे 9 दिन बहुत ही ज़्यादा हमने एंजॉय किया और बहुत ही ज़्यादा मुझे 9 दिन बहुत अच्छे से बीते। वो इस प्रकार से बीते कि मैंने रामलीला में कैकेयी का रोल निभाया, मैंने सीता की माता सुनैना का रोल निभाया और कटरा में जो राम की बारात निकलती है उसमें मैंने सीता का भी रोल निभाया। तो सभी रोल निभा करके मुझे बहुत अच्छा लगा। और कहीं ना कहीं ये चीज़ रामायण देखिए, हम लोग को जल्दी पढ़ने का समय नहीं मिलता है और ज़्यादा उसको समझने का समय नहीं मिलता है, लेकिन रामायण की एक एक बातों में सच्चाई है और किस प्रकार से विधि का विधान लिखा हुआ होता है, इसलिए किसी को भी कभी भी दोषी नहीं बनाना चाहिए। जैसे कि कैकेयी को लोग रामायण के सबसे ज़्यादा विलन मानते हैं, लेकिन वो विलन नहीं है, बल्कि भगवान ने उनको माध्यम बनाया था रावण का वध करने के लिए। अगर कैकेयी ऐसा नहीं करती, वो राम को वनवास नहीं भेजती, तो शायद रावण का वध नहीं होता। तो किसी भी अच्छे काम के पीछे भगवान के विधि का विधान होता है। भगवान कुछ ना कुछ लिख कर रखते हैं और तब जा कर के वो कहानी, वो घटना पूरी होती है। तो भगवान किसी न किसी को निमित्त बनाते हैं और उसी निमित्त मात्र बनाने से ही लोग उसके ऊपर उंगलियां उठाते हैं कि अरे ये अच्छा था, ये बुरा था। नहीं, वो भगवान का रचा हुआ इतिहास है, भगवान का रचा हुआ विधान है कि भगवान किसके माध्यम से क्या करवाने वाले हैं। तो कैकेयी के माध्यम से रावण का वध होना था, इसलिए कैकेयी ने ये 2 वरदान मांगे और इस प्रकार से पूरी जो भी घटना पहले से रची हुई थी वो सारी घटित हुई। और उससे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि रामायण की एक एक बात जो कही हुई है वो बिल्कुल सत्य है और उसको अगर हम अनुसरण करें तो उससे हमें बड़ी सीख मिलती है समाज में रहने की, समाज में किस प्रकार से रहना चाहिए। समाज में कोई भी व्यक्ति अगर कुछ कर रहा है तो उसके पीछे विधि का विधान है। हम किसी को दोष नहीं दे सकते, हम उसको गलत नहीं कह सकते, क्योंकि उसके द्वारा कुछ अच्छा काम होना है। तो कैकेयी के रोल को निभाकर ये पता चला कि कैकेयी एक विलन नहीं, बल्कि कैकेयी एक बहुत अच्छा कार्य करने के लिए निमित्त बनाई गई थी और वो था रावण का वध। उसी के बाद कैकेयी को देखिए यशोदा का जन्म मिलता है और उनको ये होता है कि इस जन्म में आपने ऐसा किया था और नेक्स्ट जन्म में आप हमारे लिए यशोदा माता के रूप में आ रही हैं। तो कैकेयी का ही दूसरा जन्म यशोदा माता का है। ये सब बातें भी रामायण को करने से, रामायण के साथ रहने से, रामायण ग्रंथ में इन्वॉल्व होने से बहुत सारी बातें पता चलती हैं। तो इस किरदार में देखिए कैकेयी और भरत का संवाद हो रहा है, जिसमें भरत ने भी अपनी माता को बहुत कुछ उल्टा सीधा कहा, जबकि राम एक मर्यादा पुरुषोत्तम है। मतलब एक पुत्र की क्या मर्यादा होती है वो भी इसमें दिखाई गई है कि राम को उन्होंने 14 वर्ष का वनवास दे दिया, फिर भी राम अपनी माता कैकेयी को रिस्पेक्ट देना नहीं भूले, उनके साथ उन्होंने अपशब्द नहीं बोले, उनकी आज्ञा मान करके वो 1 मिनट में वन के लिए चले गए। लेकिन वहीं पर उनका अपना पुत्र, जिसके लिए उन्होंने इतना बड़ा मतलब काम किया, अपने पुत्र के राज्याभिषेक के लिए राम को वनवास दिया, तो वो अपना ही पुत्र उनको गाली दे रहा है, उनको उल्टी सीधी बातें कर रहा है और ये कह रहा है कि मैं आपको मृत्युदंड दूंगा और आपको जीवित नहीं छोड़ूंगा और आप उल्टा है। ये सारे शब्द जो एक बेटे को कभी भी अपनी माँ को नहीं बोलने चाहिए, लेकिन वो एक बेटा अपनी माँ को ये सारे शब्द बोल गया। क्यों? क्योंकि उसको जो सही लगा वो उसने किया, जबकि ऐसा उसको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। अपनी माता को अपशब्द नहीं बोलना चाहिए था, क्योंकि अपशब्द ही बोलना होता तो राम भी बोल सकते थे, वो बड़े थे और वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे। लेकिन उन्होंने अपना ये रोल निभा कर दिखाया कि माँ को कभी भी अपशब्द नहीं बोलना चाहिए, चाहे माँ गलत कर रही, सही कर रही है, उसके पीछे कुछ ना कुछ विधि का विधान होगा या विधाता का लेख होगा, या वो माँ है और माँ जो करती है अपने बच्चे के लिए अच्छा ही करती है, या तो पुत्र मोह में ही वो उसके लिए कुछ करती है तो भी अपना ही नुकसान करके पुत्र मोह में वो कार्य करती है। आखिर उसको इतना बड़ा जो ये मतलब अपमान झेलना पड़ा, वो एक पुत्र मोह के ही कारण झेलना पड़ा कि वो अपने पुत्र को बड़ा बनाना चाहती थी, वो पुत्र को अपने राज्याभिषेक देना चाहती थी। और अंत में हुआ क्या? वही पुत्र उसे गाली दे रहा था, वही पुत्र उसको छोड़ के जाने की बातें कर रहा था, वही पुत्र उसे मृत्युदंड देने की बातें कर रहा था। तो हमें अपने पुत्र के लिए भी बहुत ज़्यादा, कहते हैं ना कि एक थॉट भी है कि पूत सपूत तुका धन संचय, पूत कपूत तुका धन संचय, कि आप अपने पुत्र के लिए कभी भी धन मत संचिए। अगर सपूत है तो बना लेगा और अगर कपूत है तो आप लाख बनाकर दे दीजिए, उसको बर्बाद कर देगा।
लेकिन पुत्र मोह में फंस करके माताएं अपना नुकसान कर लेती हैं। माताएं अपने पुत्र के मोह में फंस करके बहुत ज़्यादा झेलती हैं, लेकिन अंत में उनको मिलता क्या है, या तो पुत्र आश्रम में भेज देते हैं, और या फिर उनकी बातों को इग्नोर करके अपने आप को बहुत बड़ा समझने लगते हैं, अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी समझने लगते हैं। माता से हर बात में जवाब सवाल लड़ाने लगते हैं, माता को हर बात गलत सही समझाने लगते हैं कि माँ तुम गलत हो, मैं सही हूँ, तुमने जो कहा वो गलत है, मैं तुम्हें सिखाऊंगा क्या गलत है क्या सही है। तो ये सब घोर कलयुग चल रहा है, और इस कलयुग में तो ये सब चीज़ें होती ही रहेंगी। जब उस समय सतयुग में भरत ने अपनी माँ को नहीं समझा और उनको इतना उल्टा सीधा कह दिया, तो फिर ये तो कलयुग है, यहाँ पर तो बहुत ही ज़्यादा, इस समय तो बहुत ही ज़्यादा उल्टा सीधा कहा जा सकता है। तो इसलिए ये रामायण से ये हमें संदेश मिलता है कि कलयुग में बहुत ज़्यादा आप किसी के भी मोह में ना फंसे, क्योंकि मोह आपका ही नाश कर देगा, मोह आपके विनाश का कारण है। मोह आप मतलब मोह करने से आप सिर्फ और सिर्फ दुखी होंगे। आपके लिए पुत्र कभी भी सगे नहीं हो सकते हैं, वो वहीं तक आपके लिए सगे हैं जब तक उनके आपके पुत्र 18 साल से ऊपर नहीं है, तब तक वो आपकी बात सुनेंगे। लेकिन जैसे ही वो बालिग हो जाएंगे, वैसे ही वो अपना अच्छा बुरा बताने में सक्षम होने लगते हैं, वो आपको जवाब सवाल करने लगते हैं, वो आपको पलट कर जवाब देने लगते हैं, वो आपको सही गलत सिखाने लगते हैं। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा किसी भी पुत्र मोह में, माया जाल में नहीं फंसना चाहिए। अपने कर्तव्यों को सिर्फ पूरा कर देना चाहिए, और उसके बाद कोई भी उम्मीद, कोई भी आशा नहीं रखनी चाहिए। क्योंकि अगर आप आशा उम्मीद रखते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ दुखों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी अपना नहीं होता है। आप किसी के लिए कितना भी कर दीजिए, आप 100 काम किसी के लिए करके रखिए, लेकिन अगर आपने एक उसके लिए नहीं किया है, तो वो आपको ये चीज़ दिखा देगा, ये चीज़ बताने में देरी नहीं रखेगा कि आपने हमारे लिए किया ही क्या है। वही पुत्र, वही पुत्री जो आप एक दिन 9 महीने पेट में रख करके एक दिन से लेकर 18 साल तक पालते हैं, फिर 18 साल के बाद वही पुत्र आपको गलत और सही की शिक्षा देने लग जाता है, और वही पुत्र आपको गलत ठहराने लगता है, आपकी बातें नहीं सुनता है। कम्युनिकेशन गैप बताया जाता है, एज गैप बताया जाता है कि भाई आपके और मेरे में बहुत अंतर है, आपकी सोच में मेरी सोच में बहुत अंतर है, हम जो कर रहे हैं वो सही है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा उम्मीद और आशा न रखें, और सिर्फ अपने कर्तव्यों को पूरा करें। तो ये सब देख करके बहुत ही ज़्यादा इस बार सीखने का मौका मिला। ये सुनैना के रूप में है, ये जनक जी बैठे हुए हैं, राम का किरदार निभा रहे राम है, और ये सुनैना का मेरा गेटअप था। बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही खुशी मिली। 9 दिन कैसे इतने अच्छे से खुशी से बीत गए पता भी नहीं चला, और अच्छा ये लगा कि भगवान के कार्य में लीन थे, 9 दिन तक भगवान का कार्य करते रहे। ये सारा सुनैना का गेटअप है मेरा। थोड़ा सा इतने दिनों बाद तैयार होके भी अच्छा लगा, बहुत दिन हो गए थे तैयार व्यार नहीं हो रहे थे, अंदर ही अंदर मतलब जो होता है ना कि बहुत सारे ऐसे टेंशन्स होते हैं, घर की टेंशन होती है, बाहर की टेंशन होती है, कि आदमी अपने आप को तो बिल्कुल भूल ही जाता है। तो वही मेरा हाल हो गया था, बिल्कुल कुछ भी नहीं कर रहे थे। लेकिन ये देखिए, ये सीता का गेटअप है, और ये रथ था जिसमें मुझे राम बारात में बैठाया गया था। मेरा सौभाग्य था कि सीता माता के रथ में बैठने का मुझे सौभाग्य मिला। ज़रूर कुछ कर्म अच्छे किए होंगे जो इतना बड़ा सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। बहुत अच्छा लग रहा था। जितने भी दर्शकगण आए थे, जितने भी लोग थे, वो लोग ऐसे मतलब देख रहे थे, सीता के स्वरूप में ऐसे पूजा कर रहे थे अपने आप में। मतलब एक अलग सी अनुभूति हो रही थी, सीता माता को याद करके रोए खड़े हो जा रहे थे। कुछ कन्याएं भी आकर के साथ में बैठ के फ़ोटो खिंचवा रही थी। और दुर्गा माता के इस मतलब नवरात्र में अगर कन्याएं गोद में आ रही हैं और कन्याओं का सानिध्य मिल रहा है, तो वो भी एक तरीके से दुर्गा माँ का आशीर्वाद ही मुझे मिला। दुर्गा माता का आशीर्वाद था जो वो कन्याएं मेरी गोद में बैठी, मैंने उनके पैर छुए और उनको मतलब उनसे आशीर्वाद लिया। वो मेरा आशीर्वाद लेने आई थी, लेकिन हमने उन कन्याओं का आशीर्वाद लिया जो दुर्गा के रूप में मेरी गोद में आई थी। तो ये था सीता का गेटअप। ये देखिए, छोटी सी कन्या मेरे रथ में आकर बैठी है, उनके पेरेंट्स ने दिया है, और ये है सीता का गेटअप। और ये अगल बगल के जो दरबान हैं उन्होंने हमारे साथ फ़ोटो खिंचवाई, वहाँ के जो कलाकार थे उन्होंने हमारे साथ फ़ोटो खिंचवाई। वो दरबान का गेटअप लिया था उन्होंने, ग्रामवासियों का गेटअप लिया था, तो उन्होंने अपने उस किरदार में मेरे साथ ये फ़ोटो खिंचवाई है। और तैयार होकर बहुत अच्छा लग रहा था। इतने दिनों बाद खुद को तैयार होकर मुझे देख के बहुत अच्छा लग रहा था कि यार बीच बीच में कुछ ना कुछ चेंज करते रहना चाहिए। इससे क्या होता है, थोड़ा सा मन भी हल्का होता है, थोड़ा सा मन में परिवर्तन होता है। आजकल फिर से इतना 9 दिन एक्सर्शन हो गया है, फीवर आ रहा है और सर्दी खांसी जुकाम भी हो गया, क्योंकि मुझे डस्ट से एलर्जी है। तो डस्ट से एलर्जी होने के कारण बहुत ज़्यादा धूल में रहने से मुझे मतलब कोल्ड हो ही जाता है, और उसकी वजह से फ़ीवर भी आ गया, सर में भी बहुत ज़्यादा दर्द है।
लेकिन इन सब चीज़ों को देखकर, ये जो मेमोरीज़ मैंने थोड़ी सी फ़ोटो वीडियो बना ली, ये देख करके बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसा लगा कि आप लोगों के साथ भी मुझे शेयर करना चाहिए। जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं वो मेरी वीडियोस देखते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आप लोगों से मैं ये उम्मीद करती हूँ, ये मेरा न्यूज़पेपर में मेरी कटिंग निकली थी, मेरी न्यूज़ निकली थी, तो हम ये आप लोगों से उम्मीद करते हैं कि आप लोग जहाँ से भी मेरी वीडियोस देखते हैं प्लीज़ उसको देख के ज़रूर बताया करिए कि आप कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं, और अच्छे अच्छे कमेंट्स तो मुझे ज़रूर किया करिए, जिससे मेरा अप्रिशिएशन होता है, मुझे मोटिवेशन मिलता है। ये भी देखिए कटिंग है पेपर की, इसमें भी ये रथ में हम लोग बैठे हैं, इसका ये आया हुआ है। सबसे पहली बात तो रथ इतना सुंदर था सीता माता का कि उस पर बैठकर हम अपने आप में गर्व महसूस कर रहे थे। तो ये देखिए, ये है मेरा धरती माता का गेटअप, जिसमें अभी हमने नया एक रोल किया था, उसमें मुझे धरती माता बनाया गया था। और उसकी ये आगे वीडियो भी है कि जिसमें हम सीता भू प्रवेश करती हैं और धरती माता को आवाज़ देती हैं, और धरती माता किस प्रकार से प्रकट होती हैं और प्रकट होकर के वो सीता को अपने साथ ले जाती हैं। तो ये धरती माता का भी गेटअप बहुत अच्छा लगा। इसकी 2 चौकी निकली थी, एक यहाँ पर आपके मुट्ठीगंज से थी और दूसरी गोपीगंज में थी। सभी ने बहुत ही अप्रिशिएट किया, वो भी बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ। सीता भू प्रवेश की एक झांकी थी जिसमें सीता जी धरती माता का आह्वान करती हैं, क्योंकि आप सबको पता ही है, हम सबको पता ही है कि सीता माता जो है वो धरती की ही पुत्री थी, और अंत में जब वो बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं तो वो धरती माता को ही आवाज़ देती हैं, और फिर धरती माता प्रकट होती हैं और उनको अपने साथ ले जाती हैं। तो ये स्वरूप था, ये गेटअप था धरती माता का। अलग अलग सारे गेटअप लिए, बहुत अच्छा लगा। सीता की माता बनने का सौभाग्य मिला सुनैना के रूप में, भरत की माँ का सौभाग्य मिला कैकेयी के रूप में, धरती माता बनने का सौभाग्य मिला सीता के रूप में, कि धरती की पुत्री थी सीता और अंत में उन्हीं की गोद में चली गई। तो ये सारे गेटअप लेकर के इस बार तो भाई मेरी रामलीला पूरा, मतलब नवरात्र का 9 दिन, दशहरा, दशमी, सब कुछ बहुत अच्छा बीता। और ये सब कृपा थी तो सिर्फ भगवान की कृपा थी, भगवान की पूजा का प्रसाद था। कुछ दिन भगवान की अच्छे से श्रद्धा से पूजा किए थे, उसका ये फल था कि इतने अच्छे कार्यों में लीन रहे। अभी थोड़ी सी तबीयत खराब हो जाने के कारण। और ये देखिए, ये आ गया वो प्रोग्राम जिसमें सीता भू प्रवेश की झांकी है। इसको आप देखिए, सीता माता किस प्रकार से अपना आह्वान कर रही है और धरती माता से भी चिंतन नहीं करती। यदि ये सत्य है तो आज भगवती पृथ्वी देवी मुझे अपनी गोद में, यदि मैं मन, वचन और कर्म द्वारा केवल श्री राम के लिए आराधना करती हूँ, तो आज धरावी पृथ्वी देवी मुझे अपनी गोद में स्थान दे। भगवान श्री राम को छोड़कर मैं दूसरे किसी पुरुष को नहीं जानती। मेरा कहना यदि सत्य हो तो भगवती पृथ्वी देवी मुझे इसी क्षण अपनी गोद में स्थान दे। हे धरती माँ, इस धरती पर परीक्षा देते देते अब मैं थक गई हूँ। यहाँ नारी का आदर नहीं होता माँ, मुझे यहाँ से ले चल। सदा खुली रहती है। आओ चलो मेरे साथ, वहाँ कोई तेरा अपमान नहीं करेगा। आओ पुत्री। हे रघुनाथ, लव